हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। अभिकथन: माना एफ एक्स बराबर एक्स मापांक एक्स है तथा जी एक्स एस बराबर साइन एक्स है। एक्स बराबर 0 पर जी ऑफ एफ ऑफ एक्स अवकलनीय है तथा इसका अवकलज इस बिंदु पर सतत है। और इसका कारण जो यहाँ पर दिया गया है वो दिया गया है जी ऑफ एफ ऑफ एक्स या फिर गॉफ एक्स एक्स बराबर 0 पर द्वि अवकलनीय है। विकल्प दिए गए हैं आपके सामने अ ब स द और ई, और इनमें से हमें सही विकल्प का चुनाव करना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं, जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। तो मुख्य अवधारणा में हम प्रश्न के अवकलनीय होने की प्रतिबंध पर बात करेंगे और सतत के होने के प्रतिबंध पर भी बात करेंगे। देखो, यदि यदि x बराबर a पर कोई फलन एफ एक्स अवकलनीय है, तब तब अवश्य ही जो फलन हमारा एफ एक्स होगा, तब अवश्य ही एफ एक्स एक्स बराबर ए पर संतत होगा। संतत होगा, यह बात आप याद रख सकते हैं कि यदि फलन एक्स बराबर ए पर अवकलनीय है तो अवश्य ही एफ एक्स जो होगा एक्स बराबर ए पर सतत होगा। मतलब अवकलनीय है तो सतत होगा ही होगा, परंतु इसका विलोम सत्य नहीं है, यह भी याद रखें। ठीक है, तो सतत होगा तो हम अवकलनीयता की जांच करते हैं, परंतु यदि अवकलनीय है तो उस बिंदु पर सतत होगा। इसको आधार बना के हम इस प्रश्न को हल करने वाले हैं। अब हमें जो फलन दिया गया है हम उसे लिख लेते हैं। यहाँ पर हमें एफ एक्स का मान दिया गया है। एफ एक्स बराबर है एक्स और मापांक एक्स। उसके बाद जी एक्स दिया गया है हमें, ये दिया गया है साइन एक्स। हमसे जी ऑफ एफ ऑफ एक्स के बारे में पूछा गया है, तो हम इसको सबसे पहले ज्ञात करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं जी ऑफ एफ ऑफ एक्स या गॉफ एक्स। यहाँ से लिख लेते हैं हम जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो ये क्या बनेगा, जी, उसके बाद बड़ा कोष्टक लगा के हम इसको लिखते हैं एफ एक्स। फिर से हो जाएगा ये जी। अब एफ एक्स किसके बराबर है, एक्स मॉड एक्स के। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन और एक्स मॉड एक्स के बराबर हो जाएगा। अब हमें मॉड एक्स के गुणधर्म के बारे में जानकारी होना चाहिए। मॉड एक्स का जो गुणधर्म होता है, अगर इसको मापांक रहित लिखना है तो यहाँ पर एक्स जब एक्स का मान शून्य शून्य से अधिक हो, और माइनस एक्स जब एक्स का मान शून्य से कम हो। ये देख सकते हैं आप। इस आधार पर हम गॉफ एक्स को इस प्रकार से लिख सकते हैं। यहाँ से लिख लेता हूँ मैं गॉफ एक्स बराबर, देखिए दो भागों में इसको लिखा जा सकता है। सबसे पहले हम इसको लिख लेंगे साइन। अगर हम इस एक्स का मान 0 या 0 से बड़ा लेंगे तो एक्स का वर्ग हो जाएगा ये। तो ये बन जाएगा साइन एक्स का वर्ग जब एक्स का मान शून्य या शून्य से अधिक हो। और हमें पता है कि साइन माइनस थीटा बराबर माइनस का साइन थीटा होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन माइनस एक्स का वर्ग हो जाएगा, तो उसका माइनस आगे लगा के हम इसे साइन एक्स का वर्ग लिख सकते हैं। कब, जब एक्स का मान 0 से कम होगा। और हम इसे समीकरण 1 बना लेते हैं। अब हम इसका दो बार अवकलन करेंगे, दो बार अवकलन करना पड़ेगा। पहली बार अवकलन करते हैं इसका, तो ये होगा गॉफ डेस ऑफ एक्स। ठीक है, गॉफ डेस ऑफ एक्स अवकलन करते हैं इसका। देखिए, तो साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स होता है, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स का वर्ग। और दोबारा एक्स की घात 2 का करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2x। कब, जब एक्स का मान शून्य या शून्य से अधिक हो। इसी प्रकार इसका अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 2x, और यहाँ पर हो जाएगा कॉस एक्स की घात 2 जब एक्स का मान जो 0 या सॉरी बच्चों 0 से कम है। इसे बनाते हैं समीकरण 2। एक बार और अवकलन कर लेते हैं इसका। तो यहाँ से लिखते हैं इसको गॉफ, और यहाँ पर डबल डैश कर देंगे, डबल डैश ऑफ एक्स। और यहाँ पर देखिए, अगर हमने अब अवकलन किया है इसका तो हमें गुणा का सूत्र लगाना पड़ेगा। तो गुणा का सूत्र क्या बोलता है, 2x को तो हम वैसे के वैसे ही लिखेंगे। कॉस एक्स की घात 2 का अवकलन करेंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस
ये हो जाएगा साइन एक्स की घात 2। और जब पुनः एक्स की घात 2 का अवकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x, अर्थात ये कितना बन जाएगा 4x। इस प्रकार से बन जाएगा ये। यहीं पर लिख देता हूँ मैं इसको। तो ये बन गया है आपका 4 और एक्स की घात 2 बन गया है बच्चों। उसके बाद प्लस का चिन्ह लगाते हैं हम। अब कॉस एक्स की घात 2 को वैसे ही छोड़ेंगे तो यहाँ पर एक 2x का केवल 2 रह जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 कॉस एक्स का वर्ग। ये कब? जब एक्स का मान 0 या 0 से अधिक हो। अब इसका अवकलन करेंगे देखिए, तो केवल माइनस का फर्क है, बाकी तो वही है ऊपर वाला, तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, अर्थात ये हो जाएगा 4 एक्स की घात 2 और ये बन जाएगा साइन एक्स की घात 2 माइनस का 2 कॉस एक्स का वर्ग, जब ये 0 से छोटा हो। अब हम सबसे पहले x बराबर 0 पर गॉफ डैश ऑफ x की अवकलनीयता की जांच करेंगे। ठीक है बच्चों, कर देते हैं हम इसकी अवकलनीयता की जांच। देखिए, तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं इसको इस प्रकार से कि x बराबर 0 पर 0 पर गॉफ x की अवकलनीयता की जांच, अवकलनीयता की जांच। देखिए, जांच करेंगे तो हमें क्या निकालना है? सबसे पहले निकालना है गॉफ, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, या गॉफ एक्स का, या फिर सीधे लिख देते हैं बच्चों ना इससे, क्योंकि हमने ऊपर वो लाइन बनाई दी है तो हम इसको सीधा सीधा लिख सकते हैं। यहाँ पर x बराबर 0 पर 0 पर दायां अवकलज, दायां अवकलज। देखिए, दायां अवकलज क्या होगा? अगर हम देखें तो ये होगा लिमिट x का मान 0 प्लस की ओर अग्रसर, और 0 प्लस से मतलब 0 से अधिक है, तो 0 से अधिक के लिए कौन सा फलन प्रयोग में लेके हम समीकरण नंबर 2 में देखिए, अगर 0 से अधिक है तो 2x कॉस एक्स की घात 2 होगा। 2x कॉस एक्स की घात 2 होगा। यहाँ x का मान 0 रखिए, कितना मिलेगा आपको? 0 मिलेगा। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं x बराबर 0 पर बायां अवकलज, x बराबर 0 पर बायां बायां अवकलज। देखिए, बायां अवकलज लिखेंगे तो यहाँ पर होगा लिमिट x का मान 0 माइनस की ओर अग्रसर, और यहाँ पर बाएं अवकलज का मान रख देंगे थे बच्चों। तो देखो क्या मिलेगा हमें, यहाँ से देखेंगे तो -2x और कॉस एक्स की घात 2 मिलेगा, माइनस का 2x और कॉस एक्स की घात 2। यहाँ पर भी कितना आ जाएगा? 0। तो देखो दोनों बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि अतः गॉफ एक्स एक्स बराबर 0 पर अवकलनीय है, अवकलनीय है। ये हमने पहली बात यहाँ पर बता दी है। दूसरी बात, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर दूसरा नंबर यहाँ से डाल लेते हैं और लिख लेते हैं x बराबर 0 पर 0 पर गॉफ डैश ऑफ x की अवकलनीयता की जांच, अवकलनीयता की जांच करेंगे। तो जब इसकी जांच करेंगे तो इसको भी वैसे ही लिख देंगे। सबसे पहले x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर दायां अवकलज, दायां अवकलज। तो दायां अवकलज फिर से लिखूंगा मैं, लिमिट x का मान 0 प्लस की ओर अग्रसर, और देखिए यहाँ से समीकरण नंबर 3 से हम क्या करेंगे, x का मान 0 से अधिक है तो यहाँ पर लिख देंगे हम -4x का वर्ग, पूरा लिख देता हूँ मैं, -4x का वर्ग। उसके बाद है साइन एक्स का वर्ग, उसके बाद है +2 +2
और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर कॉस एक्स की घात 2 है। ठीक है, ये पूरा आ गया। यहाँ पर एक्स का मान जीरो रखिए आप। यदि एक्स का मान जीरो रखा तो प्रथम वाला जो भाग है वो तो जीरो हो जाएगा, और कॉस जीरो का वन एक होता है, तो कितना मिलेगा हमें? हमें मिलेगा 2। लिख सकते हैं आप एक्स बराबर जीरो पर बायां अवकलज, बायां अवकलज। देखिए जब इसका बायां अवकलज निकालेंगे तो इसको इस प्रकार से लिखेंगे, लिमिट एक्स का मान जीरो माइनस की ओर अग्रसर, और यहाँ पर लिख देंगे 4, ये हो जाएगा एक्स का वर्ग, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास साइन एक्स का वर्ग, माइनस का है बच्चों है ना ये, एक बार देख लेते ना, चिन्ह बदला था ना हमने इसका, हाँ चिन्ह बदला था। तो ये एक्स का वर्ग माइनस का 2, ये हो जाएगा कॉस एक्स का वर्ग। यहाँ पर जीरो रखिए आप, तो ये प्रथम पद जीरो हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, देखिए आप, यहाँ भी हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर भी एक्स का मान जीरो रख लेते हैं, तो हमें कितना मिलेगा, हमें यहाँ पर मिलेगा -2। तो -2 मिलने का अर्थ क्या हुआ, दायां अवकलज और बायां अवकलज बराबर नहीं आया, तो हम इस बात को कह सकते हैं कि यहाँ पर x बराबर जीरो पर, x बराबर जीरो पर क्या था, गॉफ है ना, इसको हटा दूंगा मैं अभी, इसको लिख देंगे गॉफ डेस ऑफ एक्स अवकलनीय नहीं है, अवकलनीय, पूरा लिखना पड़ेगा, अवकलनीय नहीं है। इसका अर्थ क्या हुआ, अवकलनीय नहीं है, इसका अर्थ ये हुआ कि जो हमारा गॉफ एक्स है वो द्वि अवकलनीय नहीं है। इसको ऐसा भी लिखना पड़ेगा हमें, इसलिए 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 गॉफ एक्स, पूरा लिख देते हैं, गॉफ एक्स एक्स बराबर जीरो पर, एक्स बराबर जीरो पर द्वि अवकलनीय, द्वि अवकलनीय नहीं है, नहीं है। अब हम क्या करेंगे, देखिए ये द्वि अवकलनीय तो नहीं है, अब गॉफ डेस ऑफ एक्स की एक्स बराबर जीरो पर सांतत्यता का परीक्षण करेंगे। तो यहाँ से लिख देता हूँ मैं अब, फिर से देखो कौन सा नंबर था, 2 नंबर, 3 नंबर की बात करेंगे अब। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, गॉफ डेस ऑफ एक्स की एक्स बराबर जीरो पर सांतत्यता की जांच, सांतत्यता की जांच। और सांतत्यता की जांच के लिए हमें क्या चाहिए, सांतत्यता की जांच के लिए हम क्या करेंगे, इसकी दाईं सीमा और बाईं सीमा निकालेंगे बच्चों। ठीक है, इसको निकाल लेते हैं हम, पहले हम इस जांच को लिख देता हूं मैं, उसके बाद फिर इसकी जांच करते हैं। देखो जांच, ठीक है, अब देखिए जांच करेंगे तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, सबसे पहले निकालेंगे गॉफ डेस ऑफ जीरो का मान। तो गॉफ डेस ऑफ जीरो का मान देखिए कितना आएगा, गॉफ डेस ऑफ जीरो का मान कहाँ किया हमने अवकलन, यहाँ किया है, ये रहा। यदि यहाँ x बराबर जीरो की बात करें तो इसका मान तो जीरो आएगा, तो यहाँ लिख लेता हूँ मैं, ये तो जीरो के बराबर होगा। ठीक है, अब क्या निकालेंगे, इसकी दाईं सीमा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम इसकी दाईं सीमा। ठीक है, मैं पेन चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पर लिख देते हैं दाईं सीमा, दाईं सीमा। ठीक है बच्चों, ये रहा, लिख दिया मैंने दाईं सीमा, किस पर, x बराबर जीरो पर। अब जब दाईं सीमा निकालेंगे तो क्या बनेगा, लिमिट एक्स का मान जीरो प्लस की ओर अग्रसर, और अब हम इसका उपयोग कर लेंगे। तो देखिए एक्स का मान अगर जीरो से कम है तो क्या मिल रहा है हमें, माइनस का 2x को जीरो से अधिक के लिए 2x कॉस एक्स की घात 2 मिल रहा है। तो यहाँ लिख लेता हूँ मैं 2x और कॉस एक्स की घात 2, है ना बच्चों, जीरो प्लस के लिए है ये, तो ये तो हमें फिर से क्या मिल जाएगा, जीरो मिल जाएगा। उसके बाद अब बाईं सीमा निकाल लेते हैं इसकी, बाईं सीमा, बाईं सीमा निकालेंगे तो एक्स किस पर, एक्स बराबर जीरो पर। फिर से लिखूंगा मैं लिमिट, अब एक्स का मान जीरो माइनस की ओर अग्रसर, और ये हो जाएगा माइनस का 2x और कॉस एक्स की घात 2 बन जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा। इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ हुआ अतः
एक्स बराबर जीरो पर गॉफ डेस ऑफ एक्स क्या है, संतत है, संतत है। अब हमें विकल्पों को देखना पड़ेगा। चलते हैं विकल्पों की तरफ। तो देखिए, सबसे पहले हमें कहा गया है कि पहला मैं जो अभी कथन है उसकी बात कर रहा हूँ, एफ एक्स एक्स मापांक एक्स तथा जी एक्स बराबर साइन एक्स था, और एक्स बराबर गॉफ क्या है, अवकलनीय है। तो ये हमने सिद्ध कर दिया है कि अवकलनीय है। उसके बाद आपको ये भी बता दिया है कि इसका जब अवकलन किया हमने तो उस एक्स बराबर जीरो पर क्या निकला है, सतत निकला है। इसका अर्थ क्या हुआ कि हमारा जो ए है वो क्या है, सत्य है। तो ए तो हमारा सत्य हो गया बच्चों। ठीक है, जो ए है वो क्या निकला है, हमारा सत्य निकला है। ये बात हमारे समझ में आ गई कि ए तो हमारा क्या है, सत्य है। उसके बाद बी ने क्या कहा था, गॉफ एक्स बराबर जीरो पर अवकलनीय है। तो इससे हमने जब हल किया तो क्या निकला, आर क्या निकला, आर तो हमारा असत्य निकला। तो आर हमारा असत्य है, ये बात भी हमारे समझ में आ गई। अब विकल्पों को हम आराम से इसका उत्तर दे सकते हैं। देखो, आ में तो ए और आर दोनों सत्य है, अर्थात गलत होगा। ब में भी यही कहा गया है कि ए और आर दोनों सत्य है। स में देखिए ए तो सत्य है, तो देखो यही तो आया, ए सत्य है लेकिन आर असत्य है, आर असत्य है। इसका अर्थ हुआ कि ये जो विकल्प है, विकल्प स, ये हमारे प्रश्न के लिए सही विकल्प है बच्चों। बाकी विकल्प गलत है। आशा करता हूँ प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।